ओम शांति। आज बाबा ने फिर से पढ़ाई और सुखधाम मतलब जो हमको भगवान पढ़ा रहा है उस पढ़ाई से आत्मा का क्या क्या भला होता है, हाँ, और क्या क्या आत्मा को सुख मिलता है। और बाबा ने आज ड्रामा की भी बात करी है कि जो भी चल रहा है बच्चे ये सब ड्रामा है। जैसे हद की पिक्चर में भी जैसे हम देखते हैं, है ना, नदी पहाड़ और गंदा, है ना, फाइट लड़ाई देखते हैं, हंसी देखते हैं, है ना। जो भी सीन होता है, आंधी आई है, तूफान आई है, बंदूक चल रही हैं और जो भी सब सीन चलते हैं तो वो सीन चले और निकल गए। तो ये सब क्या है, सब ड्रामा चल रहा है। लेकिन जो ड्रामा को देखने वाले ऑडियंस हैं तो वो ड्रामा को कैसे देखते हैं। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए अगर ऑडियंस बैठ के रोने लगे, है ना, और चिल्लाने लगे तो इसका मतलब है कि वो ड्रामा में घुस गए हैं, यानी कि ड्रामा को सच समझकर देख रहे हैं या फिर उसको मतलब उसमें घुस पूरी तरह से अपने को इन्वॉल्व करे हुए हैं। तो बाबा लेकिन जैसे मूवी ख़त्म होती है, पिक्चर ख़त्म होती है, फिर से उनको ऑडियंस उठती है तो फिर, है ना, पता चलता है कि ये तो फिल्म में था और फिल्म के ये सीन चल रहे थे। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आत्मा को जो भी ये जीवन मिला है ना, और इस जीवन रूपी कहानी में जो जो भी सीन आते जाते हैं, आ रहे हैं और हैं भी, थे भी, है ना, थे भी और आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन बाबा आत्मा को क्या कह रहा है कि तुम इसको ऑडियंस बन करके देखो, हाँ, ऑडियंस बन के देखो कि ये फिल्म चल रही है और फिल्म को देखने वाली कौन है। फिल्म को देखने वाली मैं अलग हूँ और ये फिल्म चलेगी और एक सीन के बाद दूसरा सीन चलता है, तीसरा सीन चलता है, तो उसको एक नाटक कह देते हैं या फिल्म कह देते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर भी जो जो चल रहा है ये सब, जिसको बाबा ने ड्रामा नाम दे दिया। तो बाबा ने कहा ड्रामा को अलग होकर देखने से आपको आत्मा बनना आसान होगा। लेकिन हम आत्मा बनानी तो नहीं है, आत्मा तो हम हैं ही, लेकिन वो जो याद लानी है आत्मा को, वो याद नहीं आती है, क्योंकि हम हर सीन को साक्षी होकर न देखने के बजाय उस सीन में आत्मा को ही घुसा देते हैं कि नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं तो ये सीन ही हूँ, मैं तो ये रोल ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। तो इससे आत्मा अपने आप को हटा नहीं पाती है। तो इसको ही बाबा ने दो चीज़ रखी हैं कि बच्चे तुम देखने वाली अलग हो और होने वाला वो ड्रामा है। जो भी आ रहा है, अच्छा बुरा, दुख सुख, गर्मी सर्दी, मतलब जो कुछ भी है ये सब ड्रामा के सीन हैं, है ना। तो आज बाबा ने ड्रामा की भी बात करी है, तो इसलिए हम सब सुनते हैं आज बाबा की 24 तारीख की वाणी, जिसमें बाबा बताते, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। लक्ष्य, बाबा हमको लक्ष्य याद दिला रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पढ़ रही है आत्मा, तो आत्मा को याद दिला रहा है। वैसे तो आत्मा तो अपने आप में संपूर्ण है, सब चीज़ में एक परफेक्ट है, लेकिन, है ना, रोल करते करते वो खुद को भूल गई है। इसलिए बाबा लक्ष्य याद दिला रहा है कि जो जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ वो किस लक्ष्य के लिए पढ़ा रहा हूँ।
तो आज का प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन चल रही है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागविष्टा के समान है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। डबल ओम शांति। आज बाबा डबल ओम शांति याद दिलाए। तो बाबा ने कहा, एक है बाप स्वधर्म में टिका हुआ है, यानी कि बाबा अपने धर्म में रहकर हमको शांति ओम शांति करता है। दूसरा, बच्चों को भी कहते हैं तुम अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो, और कोई ऐसे कह न सके स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? हाँ, बाबा ने कहा, अब विजय किस में पानी है? हाँ, कोई हमें लड़ाई तो करनी नहीं है कि जो लड़ाई से मेडल जीत के लेके आ जाएं और तो हमने विजय पा ली, है ना। और कोई हम ज़मीन पर कब्जा कर ले, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, ऐसी विजय तो पानी नहीं। तो बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती, काहे की विजय पाएंगे? बाबा के वर्षे की। हाँ, जब हम आत्मा बनेंगे और आत्मा आत्मा में जो भी पहचाने हैं, है ना, आत्मा के ऊपर हमने जो भी पहचान इस शरीर के द्वारा अपने ऊपर लगा दी हैं, आत्मा के ऊपर लगा दी हैं, जब हम उन पहचानों को हटाएंगे और जितना जितना हटाते जाएंगे उतना उतना हम विजय पाते जाएंगे, यानी अपने सत्य स्वधर्म में आएंगे। और अपने सच में आने से, अपने सत्य में आने से माना हमारा सत्य क्या है? शांति है, प्रेम है, खुशी है। तो जब इसमें आएंगे तो बाबा का वर्षा हम पाएंगे। तो ये है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है हद के पुरुषार्थ के लिए। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख दे आने वाले हैं। ड्रामा के चक्कर को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाने, अभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए ही बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद। याद किसको दिलानी है? याद दिलानी है मन को और बुद्धि को। हाँ, क्योंकि यही भूले हुए हैं, आत्मा नहीं भूलती है। आत्मा तो अपने आप में है ही आत्मा। हाँ, तो मन और बुद्धि भूल गए हैं, और मन बुद्धि को ही याद दिला दिला के कि तुम ये भी नहीं हो, ये नहीं हो, ये माना जो भी उसने जीवन जो भी उसने अपनी पहचान बनाई हुई है, तो उनको याद दिलाना है कि तुम ये नहीं हो, ये नहीं हो, तुम सिर्फ जो है आत्मा का, है ना, तुम परमात्मा की संतान हो, ये उसको याद दिलाना है। तो उस याद बाबा कहते हैं ये पावन बनने का उपाय है। यह भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ भी है, भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी, जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं, बच्चों को नॉलेज मिल रही है, वो गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होंगी, वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी, जैसे बाप की है। तो बाप न आए तो सृष्टि का चक्कर ही न फिरे, दुख धाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्कर न फिरे का बाबा का भाव है, फिर तो दुख ही रहेगा ना, सुख तो आएगा ही नहीं। तो फिर सुख आएगा ही नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो बाबा ने कहा खेल है, तो खेल में क्या होता है? हार भी जीत भी, खेल में तो खेलना होता है।
खेल के बाद फिर पूरा भी होता है वो। तो बाबा कह रहा है कि ये सृष्टि का चक्कर पूरा करने के लिए बाबा को आना पड़ता है, यानी कि दुख को हटाकर सुख देने आना पड़ता है, सुखी बनाने आना पड़ता है। तो सृष्टि का चक्कर फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्कर फिरता है। ना बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। राजयोग ही गीता में अगर समझें, राजयोग है ही गीता में, अगर समझे भगवान आबू में आ गया तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम पच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ तो अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। तो बाप देवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ जाता है। तो ये कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती रहती है, फिर स्वर्ग में ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तो बाप कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्का खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, या भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाई सेकंड बेहद सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है ना। तो इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी काग विष्टा के समान, बाकी तो दुख ही दुख है। तो इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। तो बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भाव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो, तो अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पिरोई। तरस अर्थात रहम। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर भी रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है, ये तो ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुखों में ले आते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाबा आकर सिर्फ राय देते हैं, यही इनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है ना। न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, ये तो चक्र है, चक्र को फिरना ही है ना। चक्र माना क्या, चक्कर माना कि जो कहानी थी सतयुग से लेकर कलयुग तक की, जो हमारी कहानी है उस कहानी के अंदर क्या क्या सीन आए, क्या क्या सीन चले गए, और किस किस सीन को हमने कैसे कैसे किया, वो सारा आत्मा अपने साथ में लेकर के कितना मतलब आत्मा शरीर के भान में आ गई है और अपने खुद को भूल गई है। तो बाबा कह रहे हैं चक्कर को ये फिरना ही है कि वो सीन आएंगे जाएंगे है ना। लेकिन बाबा कह रहा है कि फिर से अब क्या करो, अब वो वाले सीन को फिर से इमर्ज करो, यानी वो वाले कहानी के अंदर फिर वो वाले सीन को आप अलग हो कर के देख सकते हो। देख लो है ना, एक बार फिल्म देख कर आ गए तो बुद्धि में याद तो रहता है कि ये सीन चला था उसमें। तो बाबा ने कहा उसको देखो, किसको देखो, जो सुंदर सीन थे रावण से छुड़ाने के लिए। हाँ, बाबा ने कहा चक्र को तो फिरना ही है रावण से छुड़ाने के लिए। बाप तो युक्तियाँ बताते रहते हैं, रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्कर तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है, अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, यह होना ही है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं, यह भी समझते हो। पवित्र होने बगैर तो देवता बनना
मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको तो ज्ञान ही नहीं कहेंगे। तो रूहानी ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी हम फेल हुए तो कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का अभी ताला खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, तो अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता रहेगा। ये भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। फिर कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। कहानी किसकी है? सत्यनारायण की कहानी है। जिसको कहा ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों चले गए, ख़त्म कहानी है। तो कहानी कहाँ चले गए और कहानी क्या थी वो भूल गए कि उस कहानी के जो हीरो थे, हाँ, वो लक्ष्मी और नारायण थे। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण क्या हैं? लक्ष्मी नारायण तो एक रोल है, एक कैरेक्टर हैं, लेकिन हैं तो वो भी सोल। तो बाबा क्या कह रहा है कि उन उन दोनों सोल ने कितनी अच्छी कहानी बनाई, उस कहानी को याद करो। और कहानी के साथ बनाने वाली आत्मा माना, उन्होंने कितनी सुंदर अपनी कहानी बनाई है, जीवन की बनाने वाली आत्मा है। तो तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षियों औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को ही नहीं जानते होंगे क्या? दिल खाएगी ज़रूर। हाँ, अगर नहीं जानेंगे तो दिल खाएगी ज़रूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी तो दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर ही क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज़, टीचर भी नाराज़ होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा ही नहीं, इसीलिए कम पास हुए। तो बाबा भी कहते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती है, किन किन को सब मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें ही मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हो। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते हैं, वो है हद की बात और ये है बेहद की बात। बाबा कह रहे हैं कोई नया मकान बनता है ना तो चुप थोड़ी बैठ जाते हैं। नए मकान के लिए बहुत सारी बुद्धि चलाते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, ऐसा लगाएंगे। ऐसी बाबा कह रहा है तुम भी तो स्वर्ग बनाने के काम कर रहे हो, तो उसमें भी चुप करके अपनी बुद्धि को बिठाना नहीं है। अपनी बुद्धि को भी काम जो बाबा श्रीमत दे रहा है और जो बाबा स्मृतियाँ दे रहा है उसको प्रैक्टिकल बनानी है।
तो बाबा कहते हैं अभी हम घर जाकर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। तो बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। कहाँ लगी रहे? याद में, बाबा की याद में। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई होती है। हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं। याद करेंगे तो आत्मा पवित्र बनेगी और ज्ञान होगा तो आत्मा की कमाई होगी। यहाँ तो सब हैं पतित, दो किनारे हैं। बाबा को खेवैया भी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है। हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खेवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। तो यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, नैया मेरी पार लगाओ? कलयुग में ही ऐसा पुकारते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना ही नहीं है। बाप की सख्त मना है। क्यों मना है? क्योंकि निश्चय नहीं है तो बात ही नहीं समझ में आएगी। तो बाबा कहते हैं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। जिनको निश्चय नहीं है उनको नहीं ले आना है, कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे हम तो 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे ये इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है, खुद ही बंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहकर फिर बैठकर ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। अरे बाबा क्या कह रहा है, जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फ़ायदा हुआ, सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी कितनी महिमा निकलती है ना। तो बाबा क्या कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे पति की बुद्धि को क्यों फेरूं, तुम्हारे की क्यों फेरूं? फिर तो दुनिया में मेरे और इतने सारे बच्चे हैं जिनकी पतियों। और बाबा कहते हैं एक का करूँगा तो फिर ये तो सारी रस्म चली आएगी, फिर सभी ये काम करने भागेंगे यहाँ पर, इसीलिए आएंगे। बाबा कह रहा है समझो तो सही कि मैं क्यों आया हूँ और तुम बाबा के पास क्यों आए हो। बाबा कहते हैं ना हम बाबा के पास अपने सत्य को, अपने सच को पहचानने के लिए आए हैं और झूठ हटाने के लिए आए हैं। जितने भी झूठ हमने आत्मा में लगा दिए हैं, उन झूठों से हम हटने के लिए आए हैं और अपने देह के भान को हटाने के लिए आए हैं। अपने आत्मा को सुख और शांति या अपने मतलब संपूर्णता में लाने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। क्योंकि इन्हीं से ही दुख और समस्याएं और विघ्न प्रॉब्लम आई हैं। तो बाबा के पास हम इसलिए आए हैं, ना कि ये काम अपने ये वाले सारे काम करवाने के लिए। बाबा ने कहा है ना कि जब तुम आत्मा खुद बन जाएंगे तो बाबा ने कहा दूसरी आत्मा पर स्वतः ही तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं फिर बहुत फॉलोवर्स बन पड़ते हैं। इसीलिए इन सब बातों को देखना नहीं, तुमको देखना है अपने को। हम कहाँ तक पढ़ते हैं ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना है बाप को याद करो, ये तो घर में भी रह सकते हो, लेकिन घर में रहकर भी कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात। मन मना भव, साथ में सृष्टि के आदि मध्यांत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी है तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, त्रिमूर्ति भी है। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है? तो बाप बैठ समझाते हैं राइट है या रॉन्ग है। माननीय चित्र, बाबा कहते हैं मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई कितनी। अनेक मत है ना शास्त्रों में, हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बातें समझाते हैं। सारी दुनिया में है रावण का राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है।
हम कैसे पतित बने फिर कैसे पावन बनते हैं। पीछे और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर्स वाले तो हो न सकें। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, थोड़ा टाइम होता जाता है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्सर है ही नहीं। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को, तो बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में, आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है, अपनी मेहनत करनी है। नंबर 2 पॉइंट है, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने को घाटा नहीं डालना है। आज का वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। बाबा समझाते वर्तमान समय कई आत्माएं आपे ही स्वयं के कल्याण के निमित्त बन रही हैं, उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता ही रहता है, झाड़ तो झड़ना ही है, नहीं, आए हुए विघ्नों को समाप्त करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर पूरा अटेंशन का पहरा देता है। आज का व्यक्ति सारा है, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड में ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी बात ना आए। ऐसे नहीं मैं ये कर लूँ, ये देख लूँ, यह हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।